हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, अभी जो है सीजी व्यापम द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की भी मैंने तैयारी कराई थी, उसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन जो मैं कंप्यूटर के करा रही हूँ, होम साइंस के करा रही हूँ, तो आप जाकर जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिए, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, मैं पक्का बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपको एज इट इज़ जो है आपको हॉस्टल वार्डन में भी पूछे गए थे, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एंड तक देखिए। साथ ही फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और अभी एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए। ठीक है, तो फ्री जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप ये मौका जो है गंवाए मत। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली जो है जल्दी से हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं समझा दूँगी। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो कौन सी ऐसी कंप्यूटर की भाषा है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। मशीन भाषा जो है केवल बाइनरी कोड में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसे जो है कंप्यूटर द्वारा क्या होता है, आसानी से समझा जाता है, इसीलिए बाइनरी कोड में लिखा जाता है मशीन भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है लाल लहर का निशान? ठीक है, कुछ वर्ड्स के नीचे कुछ इस तरीके से जो है आपको निशान देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग की त्रुटि को जो है दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे प्रेसर एकर्ट ने किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस देश द्वारा किया गया है? मैजिक क्यूब सुपर कंप्यूटर का आविष्कार जो है किस देश द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर रेखा चित्रों का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि स्थिर रेखा चित्रों का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो। ठीक है, आपने एनिमेशन वाला कुछ देखा होगा। ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो है यानी कि एक के बाद ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि चलचित्र हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था? ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था? व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको रट ही लेना है, जितने भी बीट के बढ़ते क्रम हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम है और घटते क्रम, ठीक है, सारे जो है बीट से संबंधित, ठीक है, जो डेटा की इकाई होती है उसको रट लेना है। अभी मैं दिखा दूंगी, उसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो बीट को जो है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है बाइनरी डिजिट के संक्षिप्त रूप में भी किया जाता है। एक बीट में केवल 2 मान हो सकते हैं, 0 या फिर 1। ठीक है, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, और एक निबल में 4 बीट होते हैं, ये आपको याद रखनी है। एक निबल में 4 बीट होते हैं और एक बाइट में
8 बीट का संग्रह होता है, ठीक है। जबकि 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सारे जो मैंने बताया है, ठीक है। अभी मैंने जो है एक यानी कि बाइट्स की जो इकाई है, ठीक है, वो दिखा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 1 बीट बराबर, ठीक है, 1 बीट बराबर जो है कितना होता है, बाइनरी अंक, ठीक है, बाइनरी डिजिट। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट, ठीक है। ऐसे ही जो है आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में दोनों तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो किसी भी तरीके से आप रट लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको पूछे जाएंगे घटते क्रम में जमाने के लिए और बढ़ते क्रम में जमाने के लिए, ठीक है। या फिर मैच द कॉलम में दिया जाएगा 1024 मेगाबाइट बराबर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। तो 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट, ठीक है। तो ये आपको जो है याद करनी है फ्रेंड, ठीक है, सारे जो है याद करना है, ठीक है। ये जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ई सेवा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा जो है निःशुल्क ई सेवा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल, सभी जो है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज फोल्डर क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है ईमेल अकाउंट का स्टोरेज फोल्डर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेल बॉक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ई कॉमर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रारूप नहीं है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन वैध प्रारूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D2C, ठीक है। D2C जो है वैध प्रारूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा eBay, ठीक है। बाकी जो है ऑरकुट, लिंक्डइन और गूगल प्लस, ठीक है, ये सभी जो है नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट है, एक निश्चित यूज़र को बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। तो कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिसा, ठीक है। मेलिसा जो है क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टाविस्टा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था हॉस्टल वार्डन में एज इट इज क्वेश्चन। URL और ये जो साइट्स हैं, ठीक है, में HTTP क्या है, तो HTTP क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर लिंक पर लिखे टेक्स्ट जो गाढ़े नीले रंग के जो है दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। हाइपर लिंक पर लिखे टेक्स्ट जो कि एक मिनट जो कि गाढ़े नीले रंग को दिखने यानी कि दिखता है, जो क्या कहलाता है, ठीक है। कभी आपने मेल जो है आपने लिंक व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी जो है डालते हैं तब क्या होता है और नीले कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है, IPv4 एड्रेस कितने बीट का होता है, तो कितने बीट का होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 32 बीट का होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, ठीक है।
संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वैन कहलाता है। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक जो है विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन जो है डाटा को छोटे से बड़े क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो अभी मैंने जैसे कहा था डाटा की इकाई को जो है वो क्या कर रहा है? बड़े से यानी कि छोटे से बड़े क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमको जो है इसमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले क्या आएगा? बीट आएगा। ठीक है, बीट आएगा, जाहिर सी बात है बीट आएगा। अभी मैंने बताया था, इकाई मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद बाइट आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा? फील्ड आएगा, रिकॉर्ड आएगा, फाइल आएगा, फिर डाटाबेस आएगा। ठीक है, ये छोटे से बड़े के क्रम में सही रूप से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? ऑप्शन सी जावा। ठीक है, जावा एक जो है उच्च स्तरीय हाई लैंग्वेज जो है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। ठीक है, इसका जो है विकास कहाँ पे? इंटरनेट पर प्रयोग के लिए जो है किया गया है जावा का। ठीक है, नेक्स्ट है संचालन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ठीक है, संचालन के आधार पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमोट। ठीक है, बाकी डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड जो है ये क्या है? संचालन के आधार पर मूल रूप से जो है तैयार किए गए कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स किस्म का जो है सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा का सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस और जैसे कि बैकअप और बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आप लिख सकते हैं एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर, ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को निरूपित करता है? कंप्यूटर में एक निबल जो है कितने बीट को निरूपित करता है? अभी मैंने बताया था 4 बीट को। ठीक है, 4 बीट को निरूपित करता है एक निबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित मेमोरी में अधिक गति से कम गति में संचालित होने वाली मेमोरी को सही क्रम में होगा। ठीक है, सही क्रम कौन सा है मेमोरी का? ठीक है, उच्च गति से यानी कि अधिक गति से कम गति की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिस्टर, रैम, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टैप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब क्लाइंट। नेक्स्ट है सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, बैंड प्रिंटर जो है एक लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। ठीक है, एक ही बार में जो है वो लाइन को जो है क्या करता है? प्रिंट करता है, ना कि कैरेक्टर। ठीक है, बाकी जो है ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सेट किया गया है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, आप रट लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है,
ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम को। और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह प्रिंटर जो प्रिंट के समय दबाव, प्रभाव या चोट करके प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, थप थप से जो चलते रहता है ना, वही प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। दबाव, प्रभाव, चोट करके प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में, ठीक है। कौन कौन से 4 मुख्य भाग, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, डेटा स्टोरेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। बाकी सारे जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर एक जो है नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर को जो है वो क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, CPS, LPM और PPM, सभी का जो है यूनिट का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर की गति को मापने के लिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CPS जो है कैरेक्टर प्रति सेकंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर प्रति सेकंड। और LPM का फुल फॉर्म है लाइन प्रति मिनट, ठीक है। और PPM का जो है फुल फॉर्म है पेज प्रति मिनट, ठीक है। या आप अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि SPS का जो है फुल फॉर्म क्या है और किससे संबंधित है, ये प्रिंटर से संबंधित है, प्रिंटर को यानी कि मेज़र करने के लिए, ठीक है, यूनिट होता है, ठीक है। CPS का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर प्रति सेकंड, ठीक है। LPM का फुल फॉर्म क्या है, लाइन प्रति मिनट। PPM का फुल फॉर्म क्या है, पेज प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, घरेलू उपकरण किस तकनीक पर काम करते हैं। घरेलू उपकरण जो है किस तकनीक पर काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर की तकनीक पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले LCD मॉनिटर का आकार किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है, फ्लैट प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा, जो यानी कि जो प्रिंट करते टाइम जो दबाव करता है, ठीक है, दबाव दे दे के जो प्रिंट करता है वही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रयुक्त होने वाले F1, F2 आदि कुंजियों को कौन से नाम से जाना जाता है। जो F बटन्स होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, जो ऊपर में आपके लैपटॉप में या फिर आपके कीबोर्ड में जो है, कहाँ पे, यानी कि ऊपर में जो F बटन्स होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कुंजियों में से कौन सा कुंजी टॉगल की नहीं है। तो इसमें से टॉगल की कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब टॉगल की नहीं है, ठीक है। यानी कि टॉगल की किसे कहते हैं, जैसे कि वे की जो कि जिन्हें एक बार में जो है दबाने में ऑफ हो जाता है और पुनः एक बार क्या होता है दबाने से ऑन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ठीक है, टॉगल की है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी नहीं है। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है, रोम, रैम और ड्राम। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। हार्ड डिस्क जो है एक द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया है एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ओरेकल एक जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जो है आप किस तरीके से सर्च करते हैं, यह क्वेश्चन भी जो है यूट्यूब के में सर्च करने की प्रक्रिया पूछी गई है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और ईमेल कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका भी जो है प्रक्रिया पूछा गया है कि आप अपना ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्रिएशन भी जो है आप देख लिए रहिएगा। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूट्यूब के बारे में क्या असत्य है, यूट्यूब के बारे में क्या असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो एनालिसिस। ठीक है, वीडियो एनालिसिस नहीं करता है, वीडियो अपलोड किया जाता है, वीडियो डाउनलोड किया जा सकता है, वीडियो सर्च किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है। कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है, आप जैसे कि कभी आप जैसे जो भी फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ करते हैं, तब जो है आपको एक ऑप्शन आता होगा कैप्चा दिया हुआ। ठीक है, कैप्चा कोड। ठीक है, तो ये जो है कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, ये क्या है, completely automated public turning test to tell computers and human apart, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, completely automated public turning test to tell computers and human apart। ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गूगल का प्रोडक्ट है, तो निम्नलिखित में से गूगल यानी कि गूगल का प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसका जो प्रोडक्ट है गूगल फोटोज़, गूगल प्ले स्टोर्स, गूगल क्रोम, ये सभी जो है इसका गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, HTML भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML भाषा का उपयोग जो है निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है जिससे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है जिसमें प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, स्लाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको कुछ सहित जो है आपको क्या करना है, आंसर देना है, मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें जो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है, पहली पीढ़ी में यूज़ किया गया था असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है, दूसरी पीढ़ी में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, यह जो है चौथी पीढ़ी में, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है तीसरी पीढ़ी में यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वप्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वप्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हम और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा नहीं है, IBM 7090। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है,
तो आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। और थोड़ा सा जो है इसमें कैरेक्टर के जो यानी कि साइज़ में जो है थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, आगे से ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आपको इसका प्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स जो है सेंड किया जाएगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी फ्री। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही छत्तीसगढ़ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।